पनाला फोर्ट। इस किले का बांधकाम जो हुआ वो 1054 में हुआ, तो 1170 शिला राजा भोज द्वितीय ने यह किला बनाया। शिला राजा भोज द्वितीय ने बनाया। आपने कहा गंगोतेली कहा राजा भोज, ये सुना होगा, गाना सुना होगा, कहा राजा भोज कहा गंगोतेलिया, गोविंदा के पिक्चर में गाना है। गंगोतेली की समाधि भी इधर ही है। अच्छा। जो आपका जो अनाज की कोठा है ना 3, उनका नाम है गंगा यमुना सरस्वती। ये 3 अनाज के कोठा इसलिए बनाए गए, गंगोतेली जो औरत थी ये पनाला फोर्ट पे रहती थी, और गंगोतेली को क्या हुआ था, पेट में बच्चा था उसके, और एक ज्योतिषी ने बताया कि जो अनाज का कोठा रहे, ये अगर प्रॉपर खड़ा रहना है, वो 2 बार गिर गया, ये प्रॉपर खड़ा रहना था, एक औरत का बलि देना पड़ेगा जिसके पेट में बच्चा है उसका। और उसने पूरा एरिया में पूरा इंटरेस्टेड है, आ जाओ बोला, तो गंगोतेली आ गई और उसको जिंदा उसको एक दफनाया गया, एक दीवार के अंदर चुनवा दिया। चुनवाने के बाद बोला अगर तुमको लड़का होता है तो उसको राजा बनाया जाएगा, और लड़की होती तो उसमें गाड़ दिया जाएगा बोला। तब वो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उनका डिलीवरी हुआ गंगोतेली का, उसको पहले ऑलरेडी दीवार में रखा था उसको, तो उसको डिलीवरी होने के बाद जो लड़की 2 पैदा हो गई, इसे तीनों को भी उसमें गाड़ दिया, और उसी तीनों के स्मरण रखने के लिए उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती 3 अनाज के कोठरा बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान को मार दिया। उसी दिन रात छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए वहां से, और 28 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार इस किले पे आ गए रात को। तो 18 दिन के समय में उन्होंने 18 किले जीते थे। प्रतापगढ़ से इधर तक आने तक 18 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते थे। और 28 नवंबर को जब छत्रपति शिवाजी महाराज इधर आए, कुछ दिन इधर रहा, तो उन्होंने क्या किया, मशाल लेके मशाल से पूरा किला घूमा उसी दिन। तो किला घूमने के बाद, मशाल से जब किला घूमने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श उस दिन हुए, इसलिए इधर पूरा हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है कि पदस्पर्श दिन साजरा किया जाता है इसी किले पर। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज फिर वापस चले गए। वापस जाने के बाद रायगढ़ गए। रायगढ़ से फिर क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज इधर आ रहे थे, लेकिन अफजल खान को जब छत्रपति शिवाजी ने मारा था, आदिल शाह के दरबार में पूरा हाहाकार हो गया, और उन्होंने बोला कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मारेगा उसको आधी आदिलशाही दी जाएगी, आधी आदिलशाही मिलेगी। तो खुश हो गया। तो सिद्दी जोहर सिद्दी मसूद, ये पानी का तालाब है, इस गांव का नाम है माले। उस माले गांव में सिद्दी मसूद का ये था, उसमें रुका था, कारण यहाँ से 7 मील के ऊपर बाहर वो चला जाता है। तो उधर रुका, और छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि हम मेरे को मारने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। 60,000 की फौज लेके आए थे आदिल शाह से, 60,000 की फौज। छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम मिरज में थे, और वो मिरज से रायगढ़ जा सकते थे, लेकिन उनको ये पता था कि ये फौज अगर अंदर घुसेगी हमारे स्वराज्य के अंदर, तो हमको बिना मारे छोड़ेगी नहीं, मार देगी, काट देगी, हमारी प्रजा को नुकसान कर देगी। जैसे अफजल खान आया तो उसने तुलजा भवानी का मूर्ति को भरड़ दिया, मार तोड़ दिया वगैरह, मंदिर तोड़ दिए, वैसा ये हाल कर देंगे, इसलिए इनको बॉर्डर पे ही रोकना पड़ेगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्लान किया कि बोला मेरे लिए पनाला फोर्ट अच्छा है। तब किलेदार को हमारे उसने कुछ सैनिकों को भेजा और पूछा इसमें अनाज कितना है, तो उस टाइम किलेदार ने बता दिया 5000 सैनिक एक साल अनाज खा सकता है इस किले पे, आप आ जाओ बोला। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने टोटल 5000 सैनिक लिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज मिरज से इधर आए। वो तारीख थी 1 मार्च 1660, और 2 मार्च 1660 को इस किले के ऊपर घेरा हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब इधर थे, तो हमेशा अगर आप दूर से कहीं देखोगे तो पनाला फोर्ट वो लगेगा आपको, ये वाला पहाड़ी है ना, ये पनाला फोर्ट लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो पनाला फोर्ट नहीं है, ये पनाला फोर्ट है, वो है पावनगढ़। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया। तो पनाला फोर्ट समझ के सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद के जो तोहफे का महाराज होता था ना, वो उस किले पे होता था, उधर होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ध्यान में आया ये महत्वपूर्ण चीज है, तो राजा ने क्या किया फिर कि उस किले को बांधने के लिए हीरोजी फरजत को बताया, और उसने किला बनाया। उस किले पे ऊपर मंदिर ज्यादा है, इसलिए उसका नाम पावनगढ़ दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और तब जब किला इतना पूरा घेरा चला 4.5 महीने का, अपना एक उनका साथीदार था, उसका नाम था नेताजी पालकर, उसको प्रति शिवाजी बोला जाता था। उसको 5000 की फौज दी थी, और उसको बोला था कि तू इस किले के घेराव को तोड़ देना, उसको बोला था।
लेकिन उसने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सिद्दी मसूद और सिद्दी जोहर इतने तेज थे कि उन्होंने 40,000 का घेरा रखा था और 20,000 फौज ऐसी रखी थी, बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो उसके ऊपर मारा किया जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा। इसलिए 2-3 बार उसने ट्राई किया, अनसक्सेस हुआ। वो बेंगलोर तक गया लूटते 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 आदिलशाही को, ये घेरा टूट जाएगा उधर हमारी तरफ आ जाएंगे बोल के। वो आए नहीं, इधर ही रुके वो सब। 4.5 महीने घेरा चला। उनकी माताजी जिजाबाई साहब रायगढ़ पे थी। आज हमारे अगर बच्चा हमारा कहीं बाहर चला जाता है, औरत को नींद नहीं आती रात भर, तो वो 4.5 महीना उधर रुकी। वो खुद एक बार तलवार लेके आ गई इधर, तो नेताजी पालकर गया और उसने रोका, बोला माताजी आप रुकिए मैं जाता हूँ। फिर वो आया, फिर कोशिश किया, लेकिन फिर उसका सक्सेस नहीं हुआ। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं अभी शरण जाना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद को बता दिया कि मैं शरण आ रहा हूँ। और वो तारीख थी 12 जुलाई। और उनके जैसा दिखने वाला शिवाजी काशिद था, जो शिवाजी काशिद, आपको शिवा काशिद आपने सुना है, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब आता था ऊपर, राजे को मिलता था। तो उसने बोला कि मैं आपके नाम पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसको बोला कि तू जाके अपनी माताजी को मिल के आ, ये उसका गाँव है नेबापुर। उसको बोला कि तू तेरी माताजी को मिल के आ। वो माताजी को मिला। माताजी को मिलने के बाद उसने बोला कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज बन के सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो माताजी ने बोला जाओ। तो बोला तू जाने के बाद मरेगा उधर, मैं मरूंगा उधर जाने के बाद। कोई बात नहीं, बोला तू मर गया तो मेरा वो बेटा है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा बेटा है। वो शिवा काशिद आ गया माताजी का दर्शन करके। जिस समय 12 जुलाई की रात को जा रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको रोका और पूछा, शिवा तू जाके तेरी माताजी को मिला तो तूने क्या बोला? तो मैंने बोला कि मैं शिवाजी महाराज बन के जा रहा हूँ और मैं उधर जाऊंगा, शायद मैं मर भी सकता हूँ। तो माताजी ने बोला कोई बात नहीं, मर जा। फिर क्या बोला, माताजी ने क्या बोला? तो बोला मेरा एक बेटा जिंदा है। बोला तू मरेगा तो कोई बात नहीं। तो उसने उधर ही गला भेंट किया। वो जो आपने इन हुए ना गेट से, जो आपका जो टैक्स लगता है, वो है मेन दरवाजा, 4 दरवाजा इस किले का। अच्छा। वो अंग्रेजों ने 1818 में तोड़ दिया था। जब गडकरी का बंड हुआ ना 1858 में, 1858 में गडकरी का बंड हुआ अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने पूरे किले अपने कब्जे में लिए। उस समय उन्होंने तोहफे का मारा करके वो किला तोड़ दिया है एक्चुअली, वो गेट। अच्छा, वहां से शिवा काशिद निकल गया और वो तालाब है ना माले नाम का गाँव, उस तालाब की इस साइड में जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, उस पहाड़ी पे सिद्दी मसूद और सिद्दी जोहर और आपके शिवा काशिद की मुलाकात हो गई। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज मिलने के लिए आ रहा है बोल के, ये वाली जो फौज थी 4.5 महीने से बैठी थी, ये फौज उधर से निकल के वो उधर भागना शुरू कर दिया राजा को देखने के लिए शिवाजी महाराज कैसा है। ये जब इधर गई तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से वहां से होके अपना मसाई पट्टर होके शिवाजी महाराज निकल गए विशालगढ़। उधर था सूर्यराव सूर्य का वेड़ा था, घेरा उसमें भी डाला था, तो उधर भी उस घेरे को हमारे सैनिकों ने तोड़ दिया। 350 लोग रात भर छत्रपति शिवाजी महाराज गए थे। लेकिन हमने थोड़ा सा उसका एक मेरे गुरु से मैं मिला और उन्होंने मेरे को बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में कैसे गए इतनी बड़ी बारिश में। तो एक अंधेरे जंगल के अंदर में एक पेड़ होता है, उस पेड़ को लाइट लगती है। मैंने एक इसमें बोला है, वो लाइट लगती तो अपने सैनिकों को उन्होंने बोला था कि तुम ये पेड़ जगह जगह लगाते रहना बोला, और विशालगढ़ तक लगाते रहना, रोड बताते रहना। और तो वो पेड़ उन्होंने लगा के रखा था। उसी पेड़ के लाइट से बारिश के अंदर वो लाइट दिखती है उस पेड़ पे, उस लाइट से छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ चले गए थे। और वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज फिर रायगढ़ गए। रायगढ़ जाने के बाद राजा ने क्या करना चाहिए, अभी 60,000 के घेराव से राजा फंस के बच के आया है, अभी क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर एग्जाम होती है 10th की तो हम रेस्ट करते हैं। लेकिन उसी दिन रात को उसने प्लान कर दिया और फिर पुणे में शाही खान बैठा था, उसकी उंगलियां तोड़ दी थी और फिर वापस रिटर्न। तो फिर रायगढ़ में आया। फिर रायगढ़ आने के बाद क्या करना चाहिए, अपने लिए एक सैनिक ने जान दी है, शिवा काशिद ने, उसकी माता को मिलने के लिए फिर रायगढ़ से एक छत्रपति शिवाजी महाराज इसी गांव में आके उसकी माताजी को मिल के फिर वापस रायगढ़ चला गया था। ये है राजा। बड़ा आदमी बनना है तो आपको छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेंगे तो जिंदगी में आपका बड़ा बनने का कोई फायदा नहीं, आप ऐसे ही जीरो में बिके जाओगे। ठीक है, तो ऐसा इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज का। इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूँ, हम अपने बता देने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है।